यह उसी एपिसोड से कथा है। श्री कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं शिव के मंदिर में बैठकर मंत्र जपता था और हृदय में पाखंड और अहंकार अधिक था। तो क्या कहते हैं कागभूषण जी गरुड़ जी से, सो बड़े प्रेम से सुने कि मैं खलमल संकुलमती नीच जाति बस मोय उद्देज हर जन देखत जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। एक तो दुष्ट, दूसरे पाप युक्त बुद्धि वाला और नीच जाति मोह के वशीभूत होकर ब्रह्मांड और हरि भक्तों को देखकर जलता था और विष्णु का द्रोह करता था। ऐसी कुलसिद्ध मति थी मेरी। एक कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि रामा गुरु नित्य मोहे प्रबोध दुखित देखे आचरण ममे रमा मोह उपजे अति क्रोध दम्भ नीत की भावई। अरे गुरु मुझको नित्य प्रति समझाते और मेरे आचरणों को देखकर बहुत दुखी होते थे, किंतु मुझको बड़ा क्रोध उपजा था, क्योंकि पाखंडी पुरुषों को तो नीत नहीं भाती है। जो पाखंडी पुरुष होते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, पाखंडी तो आखिरकार पाखंडी ही होता है। कि एक बार गुरुलीन बुलाई ओ मोहे नीति बहुभात सिखाई। एक बार गुरु ने बुलाकर अनेक प्रकार से मुझको नीति समझाई और कहने लगे कि हे पुत्र, कि शिव सेवा कर फल सुत सोई ओ अबरल भगत राम पद होई। कहने लगे कि पुत्र, शिव जी रघुनाथ जी के चरणों में अचल भक्ति हो। कि राम ही भजन हर तत् से घाता घाता राम ही भजन तप शिव घाता और नर पामर कर कहते की बाता। हे तात, राम को तो शिव ब्रह्मा भी भजते हैं और पामर मनुष्य की तो बात ही कितनी है। कि जासु चरण शिव अज अव अनुभागी उत्तास द्रोहे सुख चाह से अभागी। और जिनके चरणों में शिव ब्रह्मा जी प्रेम करते हैं, उनसे द्रोह करके अभागे तू सुख चाहता है क्या? हरि कहे हर से बाकी गुरु कहे ओ सुन खगनाथ हृदय मम दयऊ। कि अधम जाति में विद्या पाए ओ भयऊ यथा अह दूध पियाए। शिव जी को
नारायण का सेवक जब गुरु ने कहा तो हे गरुड़ जी, सुनते ही मेरा हृदय जलने लगा और नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा उद्यत हो गया कि जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। कि मानी कुटिल कुभागे कुजाती, ओ गुरु कर द्रोहे करऊं दिन राती। मैं अभिमानी खोटा कुभाग्य कुजाती रात दिन गुरु से द्रोही करता था। कि अति दयालु गुरु स्वरूप न क्रोधा, पुन पुन मोए सिखाओ सुबोधा। किंतु गुरुजी अति दयालु थे और थोड़ा भी क्रोध नहीं था, बारंबार मुझको उत्तम ज्ञान सिखाते थे। हर जयते नीचे बड़ाई पावा, सो प्रथमय हटे ताए नसावा। परंतु नीच पुरुष जिसने बड़ाई पाते हैं, पहले निश्चय ही उसी का नाश करते हैं। धूम अनल सम भव सुनो भाई, उते बुझाए धन पदवी पाई। हे भाई सुनिए, दृष्टांत है कि अग्नि से ही धुएं को उत्पन्न होता है, परंतु जब वही धुआं बाद लकड़ी उधातु को धारण करता है, तब उसी की अग्नि को बुझा देता है। कि रजमग परी निरादर रहाही, और सब कर पद प्रहार नित सहाई। और धूली मार्ग में नदात पड़ी रहती है और नित्य प्रति सबके चरण प्रहारों को सहती है। वो पवन उड़ाए कि पवन उड़ाए प्रथम तेई भरई, और पुनो नप नैने कीर्तन परई। दुख देख के पवन जब उड़कर ऊपर ले जाता है तो पहले उसको भर देती है, फिर राजाओं के नेत्र और मुक्टों में पड़कर दुख देती है। कि सुन गगपति यस समझ प्रशंसा, और बुध नहीं करें अधम कर संगा। और सुनो गरुड़ जी, यह प्रसंग समझकर पंडित जन नीचों का संग त्याग देते हैं। कब को बिंदेगा भय असनीति, उखल सन कलाने भल नहीं प्रीति। कवि पंडित ऐसी नीति वर्णन करते हैं कि दुष्ट से विरुद्ध और प्रीति दोनों अच्छी नहीं होती है। अरे उदासीन रित रहे गुसाई, उखल पर हराए स्वानी की नाई। हे गुसाई, नित्य प्रति उदासीन भाव अवलंबन किए रहे और दुष्टों को कुत्ते की नाई असुचि जानकर त्याग देते हैं। ये मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरु हित कहाए ना मोए सुहाई। मैं दुष्ट हृदय मेरे कपट कुटलाई
बहुत थी और गुरुहित की कह देते, पर मुझे यह अच्छी नहीं लगती थी।